Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? नाजरीन, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि किस औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो उसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर औरत ताकतवर और मजबूत हो तो ऐसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर मर्द मजबूत और ताकतवर हो तो उस मर्द के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली के हवाले से इस बात के बारे में बताने वाले हैं कि किस औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत है। अगर किसी के घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो उस इंसान की खुशी दुगनी हो जाती है। अक्सर शादीशुदा मर्द औरत जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं। जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में ना जाने कितनी बातें बनी होती हैं। कोई कहता है कि अगर औरत ताकतवर हो, मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है। वहीं पर कोई कहता है कि अगर बीवी बार बार यानी उससे ज़्यादा हम बिस्तरी की जाए तो फिर भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अब आपको हज़रत अली के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे आखिर क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो अपनी मर्दानगी पर दाग और अपने ख़ानदान के लिए ज़िल्लत और शर्मिंदगी का बहस समझता था। उसके यहाँ जब भी बेटी पैदा होती तो वो उस ज़िल्लत और शर्मिंदगी से बचने के लिए अपनी बेटी के पैदा होते ही रात की तारीकी में उसे ज़िंदा दफन कर देता था। एक बार अल्लाह ताला ने उसको दो बेटियों के साथ नवाजा। उसे बहुत दुख हुआ। गुस्से की हालत में दोनों बेटियों को उठाकर कब्रिस्तान का रुख किया। हज़रत अली को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ तो आपने कब्रिस्तान का रुख किया, उस शख्स के पास पहुँचे और फरमाया, ऐ बदबख्त इंसान, तुझे हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मालूम नहीं कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। तुम्हारे घर अल्लाह की दो रहमतें नाजिल हुई हैं। फिर फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं फरमाता और अल्लाह ताला हर किसी को बेटी भी अता नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला जिस शख्स पर राज़ी होता है सिर्फ उसी को बेटी जैसी नेमत और जुड़वा बच्चे अता फरमाता है। और अल्लाह ताला जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है सिर्फ उस शख्स के घर में दो बेटियां एक साथ पैदा फरमा देता है। अल्लाह ताला को जिस शख्स की आखिरत नेक मकसूद हो उस घर में बेटियों जैसी रहमत नाजिल फरमा देता है। मैंने हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश की और उनकी शादियां की तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देते। ऐ शख्स, याद रखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटे नेमत बनकर नाजिल होते हैं और बेटियां रहमत बनकर नाजिल होती हैं। आपकी बातें सुनकर उस जालिम को रहम आ गया। वो फौरन आपके कदमों में गिरा और ज़ारो कता रोने लगा और अर्ज़ की, या अली, मुझे माफ़ फरमा दें और अल्लाह ताला से मेरे इन गुनाहों की बख्शे की दुआ करें। आपने फरमाया, जाओ उन बच्चियों को उनकी माँ के हवाले करो और फिर मेरे पास मस्जिद में आ जाओ। ये कहकर हज़रत अली मस्जिद की जानिब चल दिए और वो शख्स दोबारा आपकी खिदमत में पहुंचा और अर्ज़ किया, या अली, जब एक औरत हामला हो तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की या जुड़वे बच्चे पैदा होंगे। तो हज़रत अली ने फरमाया, शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी बीवी के साथ बीवी के करीब हो जाए और उससे हम बिस्तरी करने लगे, वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आ जाए तो समझ लेना कि उस औरत के इस हमल से लड़का पैदा होगा। अगर औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाए तो लड़की की पैदाइश होगी, और अगर मर्द और औरत दोनों की मनी एक दूसरे के सामने आ जाए तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को
جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا اور دونوں جڑووں میں اولاد کی محبت ڈال دی تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے۔ 80,000 مخلوق میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور میں جسے چاہوں بیٹا عطا کروں اور جسے چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں جڑوا بچے عطا کرتا ہوں، جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا۔ سبسکرائب ٹو مفتی اکمل مجاہد online and press the bell icon for more videos.